Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of logical reasoning. इससे previous classes में हम लोगों ने logical reasoning के दो parts को cover कर लिया है, that is mood and figure and arguments. ये तीन topics हम लोगों ने cover कर लिए हैं. आज जो topic cover होगा, that is the most important topic of द होल लॉजिकल रीजनिंग. तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जैसा कि मैं एनालाइज कर पा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये टॉपिक स्किप करने का आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है. बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो अपनी रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, बाकी हम लोगों की मैराथन भी लाइव क्लासेस चल रही है, उसको PYQ के सोर्सेस से भी आप ज्वाइन कर सकते हो. चलो स्टार्ट करते हैं. स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. नाउ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक चार्ट होता है जो कि आपको कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस को दिखाता है कि कैसे आपस में स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो सकती है या फॉल्स प्रूफ हो सकती है. एक क्लासिकल कैटेगोरिकल लॉजिक है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स को होल्डिंग बिटवीन सर्टेन प्रपोजिशन इन वर्च्यू ऑफ देयर फॉर्म. ठीक है, इसके अलावा अगर जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आता है उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, एक चार्ट को डिस्कस करते हैं. ठीक है, जिसने प्रीवियसली पढ़ा होगा उसको थोड़ी सी इसकी नॉलेज होगी. इस चार्ट को अभी डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम बाद. नाउ 4 कॉर्नर होते हैं इस चार्ट के, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि देयर आर 4 कॉर्नर्स, दैट इज A, E, I एंड O. प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने अटेंड किया तो आप लोगों को पता होगा A विल बी रिप्रेजेंटेड एज, E will be represented as, I will be represented as and O will be represented as. तो A, E, I, O को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल के मीडियम से, और ई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नो या नन के बेसिस पे. आई को रिप्रेजेंट करते हैं हम सम के बेसिस पे, और ओ को रिप्रेजेंट करते हैं हम सम नॉट के बेसिस पे. नाउ अब ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जिसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी उससे रिलेटेड. नाउ 4 कॉर्नर है इस चार्ट के, 4 बेसिक फॉर्म्स को बताते हैं. ए जो होता है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है. अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव और यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल है. ठीक है, तो ऑल जो होगा वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा. अब आप ये क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, क्या मैम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो यस, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब ज्यादातर नहीं पूछ रहे, लेकिन कोई भी ट्रेंड, कोई भी पैटर्न अब फॉलो किया जा सकता है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कोई भी टॉपिक को स्किप ना करें. तो ए को हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, ई को हम यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि नो जो होता है वो होल को कवर करता है और एक नेगेटिव सिनेरियो को ड्रॉ करता है. ऐसे ही सम जो होता है ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव सिंबल, एंड पर्टिकुलर बिकॉज ये पूरा होल को कवर नहीं करता, ये कुछ एक पार्ट को कवर करता है, दैट इज वाई. नाउ सम नॉट क्या है, ये भी कुछ पार्ट को कवर करता है, दैट इज वाई ये पर्टिकुलर होता है. और क्योंकि ये एक नेगेटिव साउंड कर रहा है सम नॉट, दैट इज वाई ये पर्टिकुलर नेगेटिव होता है. अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव. नाउ प्रपोजिशंस क्या होती है, तो प्रपोजिशन सेंटेंस होते हैं जो कि आपको स्टेटमेंट से बने होते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं दो या दो से ज्यादा टर्म की लॉजिकल रीजनिंग में. और कोई भी जो स्टेटमेंट होता है उसको हम प्रपोजिशन के तौर पे दिखाते हैं, और प्रपोजिशन को हम ये मानते हैं कि ये ट्रू है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ऑल मैंगोज आर बनाना, क्या ये पॉसिबल है कि मैंगोज बनाना हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल. बट जो आप प्रपोजिशन है, जो स्टेटमेंट दे रखा है
वो हम क्या मानते हैं कि ये अजम्पशन बेस्ड होता है और अज्यूम करते हैं कि ये क्या होता है, ट्रू। नाउ द स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर लेमन, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है एज प्रपोजिशन, लेकिन हमें पता है इन एक्चुअल इन रियलिटी डॉग्स कभी भी लेमन नहीं हो सकते, आर इंटायरली डिफरेंट एंटिटीज। नाउ अब बात करते हैं क्वांटिफायर की, सब्जेक्ट की, प्रेडिकेट की, कॉप्यूला की। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये क्या क्या होते हैं, लेकिन फॉर योर रिवीजन ये दोबारा से आ गया है तो रिवाइज कर लो। क्वांटिफायर किसको बताते हैं, ऑल और नो को बताते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, क्वांटिफायर की दो कैटेगरी है, एक तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक होती है पर्टिकुलर क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर कौन सी होती है, जो ऑल के मीडियम से रिप्रेजेंट करती है, और पर्टिकुलर क्वांटिफायर कौन सी होती है, जो कि ऑल और नो, और यहाँ पे सम और सम नॉट ये रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपकी पर्टिकुलर क्वांटिफायर होती है। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कोई चीज कही जा रही होती है, और ये किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये किया जाता है आपके कंक्लूजन में। प्रेडिकेट क्या होती है, जो या तो एग्री करता है सब्जेक्ट से या सब्जेक्ट को डिनाई करता है। और कॉप्यूला जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो वर्ड होता है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करता है, दैट इज नोन एज कॉप्यूला। नाउ यूनिवर्सल क्वांटिफायर आप लोगों को पता चल गया, दैट इज ऑल और नो। यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, ये ए से डिनोट होता है, ए और ई से ये डिनोट होता है। जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव बोला गया है तो ये ए से, यूनिवर्सल नेगेटिव बोला गया है तो ये नो है, तो ये ई से। नाउ पर्टिकुलर क्वांटिफायर में पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलोगे तो ये क्या होगा, ये सम से रिप्रेजेंट करेगा, आई से, और सम नॉट जो होगा वो पर्टिकुलर नेगेटिव होगा, और ये किससे डिनोट करेगा, ओ से। नाउ अब जो कैटेगोरिकल जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसमें सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रेडिकेट कर लिया, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिफर करती है। दिस डिफर इन इज कॉल्ड अपोजिशन। अब आप जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आप चार कैटेगरी को रीड आउट करोगे, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रैरी, सब कॉन्ट्रैरी एंड सब अल्टर्न। एक एक करके हम इनके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वो मदद करता है अलग अलग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। नाउ अब बनाओगे चार्ट मेरे साथ साथ, ए ई आई ओ, ऑल, नन, सम, सम नॉट। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि जो आपका अपोजिट रिलेशन होता है वो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाता है। देखो कुछ बच्चे लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाते हैं, तो लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना। जैसे कहीं पे ऑल लिखा है और कहीं पे नो लिखा है तो आप कहोगे मैम ये दोनों तो अपोजिट स्टेटमेंट है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी में आना चाहिए। नो, कॉन्ट्राडिक्टरी में नहीं आएंगे वो। ऑल और सम नॉट का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी में आता है, और सम और नो और सम का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी में आता है। समझ गए आप लोग कि किस तरीके से ये दोनों रिलेशन फॉर्म होते हैं। तो अगर ए ट्रू है, अगर ए जो स्टेटमेंट ट्रू है तो जो ओ होगी मतलब सम नॉट जो होगा वो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा। अगर ओ ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा। ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, दूसरा ट्रू तो फर्स्ट वाला फॉल्स। दोनों एक साथ ना तो ट्रू हो सकते हैं ना एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ऐसे ही ई और आई के बीच में रिलेशनशिप होता है, ई होता है नो और आई होता है सम। नो और सम के बीच में भी रिलेशनशिप
बिल्कुल क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट होता है। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और अगर इन केस ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। अब मैम इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो या तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एंड सम नॉट, तो आप बता दोगे देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। या तो आपसे बोला जाएगा कि ऑल एप्पल्स आर मैंगो, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू then which of the following statement is definitely false। तो अगर सम नॉट दे रखा होता है तो सम नॉट को आप क्या करोगे, टिक करोगे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट वाला जो बात करें दैट इज कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी क्या होता है, कॉन्ट्रारी ए, जो ए और ई के बीच में रिलेशनशिप होता है ऑल और नो, ऑल और नो के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशन कहलाता है आपका कॉन्ट्रैरी। ठीक है, अब कॉन्ट्रैरी क्या हो सकते हैं, बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते। ये रिलेशनशिप कहलाता है आपका कॉन्ट्रैरी का। Contrary opposition exists between two proposition when both have universal quantity, जहां पे दोनों की यूनिवर्सल क्वांटिटी होती है। अगर एक को if but one form and other denies its predicate of the subject, रिलेशनशिप ए और ई की कॉन्ट्रारीज में आती है। ऑल डॉग्स आर लेमन, तो ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, और जो कॉन्ट्रैरी होगा इसका वो होगा नो डॉग्स आर लेमन, ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव होती है। ऐसे ही जब आप ए और ई के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हो तो ये कॉन्ट्रैरी से रिप्रेजेंट करते हो, और आई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये सब कॉन्ट्रैरी का होता है। सब कॉन्ट्रैरी का रिलेशनशिप होता है जो कि क्वालिटी वाइज रिप्रेजेंट करता है सम और सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज सब कॉन्ट्रैरी क्या बोलता है, द रिलेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर प्रपोजिशन जिनका सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट है लेकिन क्वालिटी डिफर कर रही है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है और एक नेगेटिव है। नेक्स्ट इज जैसे सम डॉग्स आर लेमन, तो ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है क्योंकि सम है और एक पॉजिटिव सेंस है, और सब कॉन्ट्रैरी इसका होगा सम डॉग्स आर नॉट लेमन। तो किस किस के बीच में, आई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ये कहलाता है। अब ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, both can be true together but cannot be false together। Next is subaltern। subaltern A E I O। अब हमने ऐसे रिलेशनशिप की बात कर ली, हमने इस तरीके से रिलेशनशिप की बात कर ली। अब जो रिलेशनशिप की बात बचती है दैट विल बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कभी भी ऑल और सम का जो रिलेशनशिप होता है अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड वाला भी ट्रू होगा, क्योंकि जो ट्रूथ होता है वो डाउनवर्ड होता है, और अगर इन केस ये फॉल्स है नीचे वाला तो ऊपर वाला भी फॉल्स होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर ये वाला स्टेटमेंट ई ट्रू है तो नीचे वाला भी क्या होगा, ट्रू होगा, और अगर ओ क्या है, फॉल्स है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन अगर ऊपर वाला ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो नीचे वाले के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, डाउटफुल होता है। और नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला फॉल्स होगा, लेकिन नीचे वाला ट्रू है तो
ऊपर वाले के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, डाउटफुल होता है। तो सब अल्टर्न का रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है, ऑल और सम, नो और सम नॉट के बीच में। अगर फर्स्ट जो है वो ट्रू है तो सेकंड वाला ट्रू होगा। इस सिनेरियो में अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है तो सेकंड वाला डाउट में रहेगा। ऐसे ही आई वाला जो है, अगर ये ट्रूथ है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल। अगर ये फॉल्स है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में था, ये सब अल्टर्न का रिलेशन है। तो सब अल्टरनेशन ऑपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है क्योंकि एक पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, और सम पॉजिटिव है, नो और सम नॉट नेगेटिव है, लेकिन इनकी क्या डिफर कर रही है, क्वांटिटी। रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल नेगेटिव ई ओ को हम सब अल्टर्न कहते हैं। तो ए और आई और ई और ओ इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये क्या होता है, ये आपका ट्रुथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड वाला रिलेशनशिप होता है। तो हमने अभी तक काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं इनके शॉर्टकट्स की। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, अगर एक ट्रू होता है तो दूसरा फॉल्स होता है, और अगर एक फॉल्स होता है तो दूसरा ट्रू होता है। लेकिन जो दोनों एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्टरी के बाद कॉन्ट्रैरी। इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल और नो के बीच में ये होता है। तो स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन दोनों फॉल्स हो सकती है। अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, लेकिन अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा। इसको नोट्स बनाते जाओ अपनी नोटबुक में ताकि आप इसको भूलो ना। नाउ सब कॉन्ट्ररी क्या होता है, ये ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर होता है, और ये कॉन्ट्ररी के अपोजिट होता है। इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, पर्टिकुलर विल बी ट्रू। और बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट, ये हटा दो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आप लोग हटा सकते हो। सी पॉइंट को देखो, बोथ स्टेटमेंट कैन बी कैन नॉट बी फॉल्स, ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकती है लेकिन फॉल्स नहीं हो सकती। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, लेकिन अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल होगा। नेक्स्ट इज सब अल्टर्न, ये हम डिस्कस कर चुके। ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, आपस में यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का रिलेशनशिप बताता है। अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर डेफिनेटली ट्रू होगा, और अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर डाउटफुल रहेगा। अगर पर्टिकुलर फॉल्स है मीन्स जो सेकंड वाली सिचुएशन है, तो ऊपर आते आते वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर नीचे ही ट्रू दे रखा है तो यूनिवर्सल डाउटफुल हो जाएगा। ट्रुथ आप डाउनवर्ड कह सकते हैं, फॉल्स अपवर्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं उस चार्ट की जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपने सारी चीजें बहुत ही बारीकी से समझी हैं तो। कॉन्ट्राडिक्टरीज किस किस के बीच में रिलेशनशिप होता है, ए और ओ, ई और आई, इनके रिलेशनशिप को कॉन्ट्राडिक्टरीज कहते हैं। और ये अगर एक ट्रू होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है। और यूनिवर्सल के बीच में जो क्वांटिटी है अगर वो सेम रहती है उसके बेसिस पे आप जज करते हो तो वो कॉन्ट्ररीज होता है। ऑल और नन के बीच में रिलेशनशिप दोनों फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते।
नेक्स्ट इज आई और ओ के बीच में भी जो रिलेशनशिप होता है, ये कैसा रिलेशनशिप होता है, सब कॉन्ट्रेरीज का रिलेशनशिप होता है, और ये दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट सब अल्टर्न, ऑल और सम के बीच में रिलेशनशिप को सब अल्टर्न कहते हैं। ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, अगर फर्स्ट वाला ट्रू है तो सेकंड वाला भी ट्रू होगा, और अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है तो सेकंड वाला डाउट में चला जाएगा, और फॉल्स अगर ये है तो ऊपर जाते जाते ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो दैट इज ऑल द रिवीजन ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट इज, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, नाउ यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस so that it will give you a better understanding of the concept कि ये concept कहता क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करो और जब आंसर आ जाए तो कमेंट में मेंशन करना, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ बताऊंगी। यहाँ पे क्या बोल रखा है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, लेकिन दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और ई के बीच में दोनों क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो ऑल और नो वाले टॉपिक को चूज कर लो। तो ऑल बता रहा है ए और नो बता रहा है आपका सी। तो ए और सी वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, if two proposition are connected in such a way that they cannot both be false, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ ट्रू होते हैं, तो वो कौन सा रिलेशनशिप होता है, नीचे वाला सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं। नाउ इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमंग द फॉलोइंग प्रपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन इज द डिनायल ऑफ द अदर। वन इज द डिनायल ऑफ द अदर मीन्स द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कॉन्ट्राडिक्टरीज। कॉन्ट्राडिक्टरीज के बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्टरीज या तो ऑल और सम नॉट का रिलेशनशिप होता है, या तो रिलेशनशिप होता है नो और सम का। तो ऑल अगर है तो इसके साथ सम नॉट जाएगा, या तो ए और सी ऑप्शन होगा, या तो सम के साथ नो जाएगा, या तो बी और डी ऑप्शन होगा। अब आप देख लो दोनों ऑप्शन नहीं गिवन होंगे, इनमें अगर आप नोटिस करो तो ए और सी ही गिवन है, बी और डी गिवन नहीं है। तो इसीलिए आप समझ जाओ ए और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ इफ द प्रपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर, ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली ट्रू, अगर ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रू कौन सी होगी। कॉन्ट्राडिक्टरीज पूछ रहे हैं, ये ऑल के साथ किसका रिलेशन बनता है, सम नॉट का रिलेशनशिप बनता है। सम थीव्स आर नॉट पुअर। नेक्स्ट, among the following statement two are contradictories to each other, तो कौन कौन सा होता है, ऑल और सम नॉट, नो और सम, या तो ए और सी बनेगा या बी और डी बनेगा। तो ए और सी ही ऑप्शन में है, बी और डी ऑप्शन में नहीं है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नाउ among the following proposition two are related in such a way that they बोथ कैन बी ट्रू, लेकिन बोथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो ये क्या रिलेशनशिप बताता है, सब कॉन्ट्रेरी वाला रिलेशनशिप बताता है। विच आर दोज प्रपोजिशन, सम प्रीस्ट आर कनिंग, नो प्रीस्ट इज कनिंग। तो अगर दोनों ट्रू है तो ये सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप होता है आपका
सब कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप होता है ये वाला। तो ये वाला जो रिलेशनशिप होता है वो सब कॉन्ट्ररी का होता है, आई और ओ, सम और सम नॉट। तो सम और सम नॉट का जो रिलेशनशिप होता है ए और डी ऑप्शन को ढूंढना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर 4। 36th क्वेश्चन इज इफ द प्रपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट, अगर ये फॉल्स है तो बताओ कौन सी ट्रू होगी। नो के साथ किसका रिलेशनशिप बनता है, नो के साथ बनता है आपका सम का रिलेशनशिप, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरीज होते हैं। तो ये हो जाएगा सम मैन आर ऑनेस्ट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास का। इफ टू प्रपोजिशन हैव सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेकिन बोथ कैन बी ट्रू लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये होता है आपका सब कॉन्ट्ररी वाला रिलेशनशिप। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट एज वेल एज कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी समझ आ गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो गया होगा। अब आप लोग अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या आपको किसी और टाइप के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप बता सकते हो, उसका रिवर्ट आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।